नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, धर्म और अधर्म दोनों ही ब्रह्मा जी की संतानें हैं। एक दिन धर्म और अधर्म दोनों आपस में बहस करने लगे। अधर्म कहने लगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। इस सृष्टि में सभी प्राणी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि पर मेरा ही राज है और जो मेरे ऊपर भरोसा करता है वो हमेशा मौज मस्ती में जीवन जीता है। धर्म कहने लगा, मैं बड़ा हूँ। मेरे दम पर इस पूरी सृष्टि में शांति, प्रेम और आनंद है। अगर मैं जिसके जीवन से निकल जाता हूँ तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस तरह धर्म और अधर्म दोनों आपस में झगड़ते हुए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, पिताश्री, आप हम दोनों के जन्मदाता हैं। आप ही बताएं कि हम दोनों में बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों धरती लोक पर जाओ। वहाँ एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता है। उस किसान के ऊपर अपना अपना प्रभाव दिखाओ और उस किसान के जीवन से निर्णय होगा कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। धर्म और अधर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आए और उस किसान के घर पहुँचे। वह किसान बहुत ही दयालु, मेहनती और ईमानदार था। वह हर हाल में संतुष्ट रहने वाला इंसान था। चाहे उसके खेतों में अच्छी फसल हो चाहे खराब हो, वह हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। धूप तेज होने की वजह से थोड़ी देर के लिए वह एक पेड़ की छांव में आकर बैठ गया। उसी समय धर्म एक साधु का भेष बनाकर किसान के पास आकर बैठ गया। किसान ने जब उस साधु जी को देखा तो प्रणाम करते हुए कहने लगा, साधु जी, मैंने आपको अपने नगर में पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? साधु जी बोले, बेटा, मेरा ठिकाना तो हिमालय पर्वत पर है और मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन मैं गांव नगर में घूम घूम कर लोगों को सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान बांटता हूँ। यही मेरा कर्म है। वह किसान उस साधु जी के चेहरे का अलौकिक तेज देखकर बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, महाराज, अगर आप मेरे घर पर एक दिन रुक करके मुझे अपना सेवा करने का अवसर दें और मुझे भी कुछ सुखी जीवन जीने का ज्ञान बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बाद साधु जी किसान के घर आए। किसान ने साधु जी का खूब सेवा सत्कार किया। साधु जी कहने लगे, बेटा, इस धरती पर एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मनुष्य को सद्कर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए और हर मनुष्य के जीवन में एक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह इंसान अपने जीवन में सही मार्ग से भटक जाता है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। साधु जी की ज्ञान भरी बातें उस किसान को बहुत अच्छी लगी। वह धर्म रूपी साधु कुछ दिनों के अंतराल पर अक्सर उस किसान के घर आते और उस किसान को सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देते। वह किसान तो अच्छा आदमी था ही, अब वह एक साधु का सत्संग पाकर और भी अच्छा इंसान बन गया। इधर जब अधर्म ने देखा कि धर्म ने उस किसान को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है तो अधर्म ने भी उस किसान के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की तरकीब सोचने लगा। जब एक दिन वह किसान अपने खेत पर काम कर रहा था, उसी समय अधर्म ने एक दुबले पतले आदमी का भेष बनाया और उस किसान के खेत में जाकर के गिर पड़ा। किसान ने उसे उठाया और पूछने लगा, भाई, तुम कौन हो? तो अधर्म रूपी उस इंसान ने कहा, भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक किसान हूँ। गांव के कुछ दबंगों ने मिलकर के मेरी सारी ज़मीनें हड़प लीं। अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा। अब मैं गांव-गांव इधर उधर भूखे प्यासे भटक रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी और बदले में तुम मुझे बस 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दे दिया करना।
किसान को उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी दया आ गई और उस किसान ने उस अधर्म रूपी उस इंसान को अपने यहाँ काम पर रख लिया। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन वह अधर्म कहने लगा, भाई आप आज रात मैंने एक सपना देखा है, तुम कहो तो मैं बताऊं। किसान ने कहा, बताओ तुमने क्या सपना देखा है। फिर अधर्म कहने लगा, भाई मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारे घर के एक कोने में जमीन के नीचे बहुत सारा धन तुम्हारे बुजुर्गों ने छिपा कर रखा है। किसान ने जब अधर्म की बात सुनी तो पहले तो एक साधारण सपना समझ करके हवा में उड़ा दिया, लेकिन बाद में सोचने लगा कि क्या पता इस नौकर की बात सच हो। और उस किसान ने जब अपने घर में जमीन की खुदाई की तो वहाँ पर वाकई में उसे एक घड़े में ढेर सारा सोना मिला। वह किसान ढेर सारा सोना पाकर बहुत खुश हुआ और अपने नौकर को अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद अधर्म रूपी नौकर ने किसान से कहा, मालिक अब तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, अब तो आपको खूब ठाठ बाट से रहना चाहिए, आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि नगर में आपके नाम की चारों तरफ चर्चा हो, लोग आपको जाने और आपसे मिलने के लिए आए। किसान ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा। फिर अधर्म ने कहा, तुम अपने घर पर मदिरा निकलवाना शुरू करो। मदिरा पीने के लिए तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग आना शुरू करेंगे, तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहेगी, लोग तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हारी कमाई भी होगी, समाज में लोग चारों तरफ तुम्हारी चर्चा करेंगे। किसान ने अधर्म की बात मान करके अपने घर पर मदिरा निकलवाने का प्रबंध करा दिया। मदिरा पीने के लिए तमाम लोग किसान के पास आने लगे और वह किसान भी मदिरा पी करके हमेशा नशे में धुत रहने लगा। अब तो वह धर्मरूपी साधु भी कभी कभार उस किसान के घर आते तो उसे नशे में डूबा हुआ देखकर चुपचाप चले जाते। अब तो वह किसान बहुत ज़्यादा नशे में धुत रहने के कारण पैसे का हिसाब किताब भी ठीक से नहीं रख पाता। लोग आते, मदिरा पीते, खाते में लिख लेना कह करके चले जाते। किसान की पत्नी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो उस किसान ने अपनी पत्नी को भी पीटना शुरू किया और एक दिन पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। धीरे धीरे जब किसान के सारे पैसे मदिरा बनाने और पिलाने में खर्च हो गए तो उसने ग्राहकों से तगादा करना शुरू किया। फिर तगादा के चक्कर में लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा। फिर मारपीट के चलते थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगा। और जब किसान को अपने घर में मिले पैसे, सारे पैसे खर्च हो गए तो उसने ज़मीनें भी बेचनी शुरू कर दी। अपने 2 बैलों की जोड़ी तो वह पहले ही बेच चुका था, अब उसने धीरे धीरे अपनी सारी ज़मीनें भी बेच दी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उस किसान के पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और जब उस किसान के पास कुछ भी नहीं रहा तो लोगों का उसके घर आना जाना बंद हो गया। जो लोग हर रोज़ उस किसान के यहाँ आकर के मदिरा पीते, चिकनी चुपड़ी बातें करते, उन सभी लोगों ने किसान के घर की ओर देखना ही छोड़ दिया। और किसान का नौकर भी उसे छोड़कर चला गया। अब उस किसान का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अब उस किसान के समझ में आ चुका था कि मैंने अपने जीवन में गलत राह चुन लिया है, लेकिन उस किसान को यह नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दूर खड़ा अधर्म किसान की दयनीय स्थिति को देख करके मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि अब तो मेरी जीत पक्की है, अब तो मैं बड़ा जरूर कहलाऊंगा। और एक दिन किसान भूखे प्यासे अपने घर पर बैठा था। अचानक उसे उस साधु की याद आई और जैसे ही किसान ने साधु को याद किया, धर्म एक साधु के भेष में उस किसान के सामने प्रकट हो गया।
किसान ने जैसे ही साधु महाराज को देखा, उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु जी ने उस किसान को अपने हाथों से उठाया और कहने लगे, पुत्र, मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि इस धरती पर खुशहाल जीवन जीने के लिए सद्मार्ग पर चलना और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारा जीवन आज अस्त व्यस्त हो गया है। किसान ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा सत्कर्म ही करूँगा, बस एक बार मुझे आप मेरी इस हालत से उबार लीजिए। साधु जी ने कहा, तुम एक काम करो, तुमने लोगों को मदिरा तो बहुत पिलाई है, अब तुम लोगों को पानी पिलाना शुरू करो। किसान कहने लगा, गुरुजी, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। फिर साधु जी ने उस किसान को एक घड़ा बाजार से मंगवा कर दिया और बोले, तुम इस घड़े में पानी भरकर रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ जाओ और आने जाने वालों को पानी पिलाना शुरू कर दो, लेकिन किसी से पानी पिलाने के बदले में पैसा मत लेना। इतना कह करके साधु जी वहाँ से चले गए। वह किसान हर रोज सुबह घड़े में पानी भर करके रास्ते में बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाने लगा। गांव वाले किसान को देख करके मजाक उड़ाया करते, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। एक दिन उसी रास्ते से एक व्यापारी अपने ऊंट पर सामान लेकर के दूसरे राज्य को जा रहा था। गर्मी का दिन था। उस व्यापारी को जोरों की प्यास लगी थी। उसने रास्ते पर पानी पिलाते हुए एक आदमी को देखा तो रुक करके पानी पिया, और जब पैसे देने लगा तो उस किसान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैं पानी पिलाने का पैसा नहीं लेता हूँ। वह व्यापारी बहुत बड़ा धनवान आदमी था। वो सोचने लगा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन इतना बड़ा सदकर्म का काम कभी नहीं किया। फिर व्यापारी ने उस किसान से कहा, भाई, तुम पानी पिलाने के बदले मुझसे पैसा मत लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर उस व्यापारी ने मजदूरों की सहायता से वहीं पर एक पानी की टंकी बनवा दिया और फिर किसान से बोला, भाई, तुम पानी पिलाने के बदले एक आदमी से सिर्फ एक पैसा ले लिया करो, इससे तुम्हारा भी गुजारा चलता रहेगा। फिर किसान ने उस व्यापारी के कहने पर हर व्यक्ति से एक पैसा लेना शुरू किया और इस तरह उस किसान की हर रोज अच्छी कमाई होने लगी। लोग खुशी खुशी पानी पीने के बदले एक पैसा उसे दे दिया करते। देखते ही देखते उस किसान के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब उस किसान ने अपनी बेची हुई सारी ज़मीनें भी खरीद ली, अपना और अच्छा घर भी बनवा लिया। उसकी पत्नी भी मायके से आ गई। उस किसान का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इसके बाद एक बार फिर से मदिरा पीने वाले यार दोस्त उस किसान के करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस किसान ने उन सभी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने दिया। वो हमेशा सद्कर्म करते हुए हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुका था। जब कुछ दिन गुजर गए तो ब्रह्मा जी ने धर्म और अधर्म दोनों को अपने पास बुलाया और उस किसान का हाल चाल पूछने लगे। दोनों ने जब अपनी अपनी बात बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों मेरी ही संतान हो, लेकिन तुम दोनों के गुण अलग अलग हैं। अक्सर दुनिया में लोग अधर्म के प्रभाव में आकर पल भर की खुशी के लिए अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन अंत में लोगों को अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए धर्म का ही सहारा लेना पड़ता है। यानी कहा जा सकता है कि इस जगत में धर्म और अधर्म के खेल में जीत हमेशा धर्म की ही होती है, इसलिए धर्म ही अधर्म से बड़ा है। मित्रों, इस कहानी की सीख यही है कि हमेशा हमें अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति में रहते हुए सद्कर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। मित्रों, यदि यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।